दोस्तों नमस्कार। मैं आज श्री बंशीधर जोशी जी के घर में गया हूँ। तो दोस्तों उदयपुर के विषय में आपको मैं बताता हूँ। नवरात्रि का पूरा कार्यक्रम जो हमारे अश्विन नवरात्रि है उसके विषय में मैं बंशी गुरु जी से जानकारी लेता हूँ। बंशी गुरु जी ज़रा मेरे को बताओ, हमारे नवरात्रि इस साल किस ढंग से हैं, ज़रा मेरे को बताओ सर। ऐसा है बालिका, सबसे पहले तो आप जो है एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं मंदिर की तरफ से, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। आप हमारे घर पर आए और बालिका जो है आप सब चीज़ में जो है हर चीज़ में हर कोई आपको जानते हैं। बताएं आपकी मैं इन नवरात्रियों में किस प्रकार की जानकारी आप मेरे से लेना चाहते हैं। गुरुजी, जो हमारे अश्विन की नवरात्रि है ना, फर्स्ट नवरात्रि कब है, या कोई नवरात्रि जैसे बीच में गल जाती है, हम गलना को पहाड़ी भाषा में जो मतलब बीच में कोई नवरात्रि आधी रहती है, ठीक है, जैसे उसमें किस ढंग से है नवरात्रि हमारे पूरे हैं नवरात्रि इस साल या कोई गल ही है? हाँ ठीक है, इस विषय में। और जो हमारे खासकर बहुत लोगों को हमारे दुविधा ही रहती है ना, जो हमारी महापूजा जो बढ़ाई होती है, हाँ। और जोनियार के विषय में जरा लोगों को जानकारी दे दें, और जो अष्टवाड़ होती है उसके बारे में जानकारी दें। ठीक है, हाँ ठीक है। ऐसा है, असोज की नवरात्रि जो है ये 2 अक्टूबर को 3 अक्टूबर से शुरू है। 2 अक्टूबर को जो है हमारे जो पुजारी वर्ग हैं, जहाँ जिनकी पूजा की बारी है, उनके घर में देवताओं का, सारे देवताओं का, गोलू देवता के सामने सभी का आवाहन होगा। सारे पूरे इलाके में वहाँ पर जो है देवता का निमंत्रण जो है पूरे इलाके को दिया जाएगा। दिन में डुबडुबी घुमाई जाएगी, लाउड स्पीकर द्वारा अनाउंस किया जाएगा कि आज शाम को जो है अमावस है, आज जो है देवता का पूरे इलाके में, पूरे कैड़ारो पट्टी में आप सभी लोग वहाँ सादर आमंत्रित हैं। तो वहाँ जाकर के उस दिन जो है आपको पता ही है, मैं पुजारी हूँ अश्विन नवरात्रि में। पूरे 10 दिन भर महापुजारी का जो है मेरे को दिया गया है। तो हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ जाकर के पूरे दिन जो है निराहार हम वहाँ रात में पूरा भगवान का जो है भोजन, जो जितने भी प्रकार के भोजन वहाँ बनते हैं। तो पहले तो ये था कि क्या नाम बोलते हैं, वो 56 प्रकार के भोग बनाए जाए। जितने भी वहाँ हमारे पास सुविधा उपलब्ध होगी उतने जो है वहाँ पर भोजन पकवान बनेंगे। उसके बाद में हम जो है पूर्वांग पंचांग करके जो है हम वहाँ पर जो है देवता का आवाहन कराएंगे, पूजा करेंगे और देवताओं को वहाँ पर अवतरित कराएंगे। और उसके बाद जो है हम भोग लगाएंगे देवता को। भोग लगाने के बाद हम भी उसमें भोग खाएंगे। सारी जितनी जनता है वो सारी जो है वो भोग जो है उसका भोग प्रसाद के रूप में जो है उसको ग्रहण करेगी। तो उसके बाद में जो है हम सवेरे जो है 3 अक्टूबर को हम प्रथम नवरात्रि है, वहाँ से गुलजू महाराज का डोला लेकर के जो है अपने सिर में गुलजू महाराज का डोला लेकर के हम चलेंगे सीधे मंदिर उदयपुर की तरफ। जी ठीक हो गया। वहाँ जाने के बाद में सफाई सफाई वगैरह जो कुछ भी होगी मंदिर की वो तो सब आप लोगों ने करी है। लेकिन विशेषकर जो है जो वहाँ का वो जो लिपाई वगैरह और देवते के पूजने का जो भी विधान होगा वो होगा। पूर्वांग पंचांग होगा, कलश स्थापना होगी। उसके बाद में जैसे बाहर में बोलते हैं खेतर, लेकिन हम लोग बोलते हैं हरेला। तो हरेला बोलते हैं। तो उसमें जो है सतनजा टाइप का जो है पंचनजा उसमें जो हम बोलते हैं। और उसका जो है उससे पहले हम देवता को वहाँ पर अवतरित कराएंगे और बाहर जो है नगाड़ा बजेगा। हम अंतर अभिषेक मंत्रों द्वारा देवता का आवाहन करेंगे। देवता आएंगे, आने के बाद में जो है फिर हम वहाँ जो है हरेले की बुआई करेंगे। बुआई करने के बाद में जो है फिर जैसे जो है सब लोग जो वहाँ गए हैं, एक टाइम का भोजन वहाँ जो है पहली नवरात्रि से लेकर के 10वीं तक एक टाइम का नवरात्रि वहाँ पर जो भी आदमी आएगा प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करेगा, वो प्रसाद खाएगा। एक से ले तो एक का ये काम हो गया। उसके बाद 2, 3, 4 तो 2, 3, 4 तक यही कार्यवाही हमारी जो है सीमित रहेगी। हरेला हमने बो दिया, नॉर्मल कार्रवाई रहेगी। तो फिर उसके बाद में जो है 7 अक्टूबर को हम ये 7 अक्टूबर को महापंचमी हम वहाँ पर मनाएंगे। तो उस महापंचमी में पूजा आएंगी, महापूजा आएंगी और विशेष पूजा आएंगी। पूजा बोलते हैं जैसे किसी ने बधाई दी उसको बोलते हैं पूजा। और किसी ने जो है बकरी अपनी लड़की की तरफ से बकरी दे दी, या किसी ने खाली बकरी का खोल किया है, उसको हम पूजा कहेंगे। उसने जो है भगवान से कह रखा है भगवान मेरा ऐसा कर देना, मैं ऐसा करूँगा। तो ऐसे करके जो है वहाँ पर पूजा लेके लोग बाग आते हैं। बकरी पहले तो बकरी आती थी, अब वो बलि प्रथा बंद हो गई है। वनस्पति पूजा होती है। उसकी जगह पर जो है वहाँ पर नारियल
नारियल आता है, नारियल भगवान को स्वीकार्य होता है और नारियल जो है वहाँ पर पूजा के रूप में लिया जाता है। और ये तो हुई आपकी जो है बरधाई पूजा और पूजा। उसके बाद में एक विशेष पूजा होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पहले जोन्यार बोलते थे। हाँ, जोन्यार बोलते थे। अब वो उसका नाम हमने जो है जोन्यारी है वो, लेकिन उसको विशेष पूजा में आ गई है। तो उसमें जो है पंचबली होती है। उसमें जो है एक तो होता है एक होती है ककड़ी जी, जिसको हमारे यहाँ ककड़ी खीरा हाँ, जो भी कहो आप, वो जो होती है पकी हुई होती है और उसको जो है वहाँ पर पशु बलि के रूप में जो है वहाँ पर असुर बलि के रूप में वो ककड़ी वहाँ पर ले जाई जाती है और उसके साथ 4 नारियल जाते हैं बकरी के रूप में। तो वो पंच बलि के रूप में वहाँ पर जो है स्वीकार्य होती है। उसके साथ में जो है देवता के आभूषण और देवता के वस्त्र और जो है ये सब चीज़ें वो उसमें सजा करके, टोकरी में सजा करके, सर में लेकर के जिसकी भी पूजा है वहाँ पर लेके जाते हैं। जरा से मेरे को जरा से ये संक्षेप में बताया ना। हाँ। जैसे कि उसमें जैसे कि गोलजू के लिए क्या क्या चाहिए? गोलजू के लिए चाहिए सबसे पहले सिर की पगड़ी जी, धोती, कुर्ता, हाथ के ये धागुले, कंगन बोलते हैं जिसको, अभी पहले धागुले ही बोलते थे तो अभी कंगन बोलने लगे हैं, तो वो हो गए। और उसके बाद में जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार जो कंगन होते हैं वो चांदी में लिए जाते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई जो है मुनड़ी भी देता है, कोई जो है कानों के कुंडल भी देता है भगवान गोलू को। अच्छा, उसके बाद उनके जो है दूसरे उनके नीचे जो है लाकुड़ देवता वहाँ पर हैं, तो वो लाकुड़ देवता के लिए कुर्ता हो गया, धोती हो गई, टोपी हो गई और उसके साथ में झोली हो गई। ठीक हो गया। झोली जो है लाकुड़ देवता एक किस्म के जो है हमारे झोली लेकर के घूमते हैं, तो झोली वहाँ चढ़ाई जाती है। हीत देवता के लिए कुर्ता हो गया, धोती हो गई और टोपी हो गई, ये हीत देवता के लिए है। मतलब ये सभी में लागू है, जो बकरी लाएगा उसके लिए भी, और जो न्याय लाएगा यानी कि महापूजा लाएगा उसके लिए भी, और जो विशिष्ट पूजा लाएगा उसके लिए भी। बस आप धूप बत्ती अगरबत्ती वो धूप बत्ती अगरबत्ती तिलक चंदन वगैरह जो भी है वो फल फूल वगैरह यथाशक्ति तथो दानम जैसी उसकी शक्ति है वैसा। और गुरुजी मेरे को ये बताओ उसके बाद चावल भी लाया जाता है कि बेकर का होता है? हाँ, वो ऐसा होता है, वो भोग लगता है वहाँ पर आटे का या चावल वहाँ पर लिए जाते हैं विशेष रूप में काहे के लिए 11 छप्पे चावल होते हैं। मतलब ये समझ लो कि एक किस्म के 6 किलो चावल 11 छप्पे का भोग लगता है। उसमें जो है देवता के जो है नीर जिनको बोलते हैं मोतियों, हाँ, वो भी उसी में जो है होते हैं। और बाकी जो है 5 किलो आटा जो है वहाँ पर भोग के लिए होता है, गुड़ होता है, सब्जी होती है, मसाले वगैरह जो भी हो गया। कोई किसी के पास किसी के लिए कोई कर नहीं है। ठीक है गुरुजी, अब मेरे को जरा विशिष्ट पूजा के बारे में बताओ। विशिष्ट पूजा है हाँ, विशिष्ट पूजा अठवाड़ पूजा, अष्टबली उसको कहते हैं, लेकिन हमने वो बलि शब्द निकाल करके उसको वनस्पति बलि कह सकते हैं और विशिष्ट पूजा और वनस्पति पूजा कर दी है। तो उसमें जो है वही आपका जो है एक वो सेम वही हुआ, मगर उसमें वो संख्या बढ़ जाएगी 8, 4 की जगह पर उसमें 8 होंगे नारियल, 8 होंगे। उसमें एक होगा असुर बलि के रूप में ककड़ी और 7 होंगे नारियल। और उसके सामने जो भी देवता के श्रृंगार के सामान श्रृंगार रूप में और बाकी क्या नाम बोलते हैं ये वस्त्रों के रूप में, आभूषण के रूप में जो भी यथाशक्ति भगवान को अर्पित करे वो है। लेकिन इसके लिए किसी को कोई बाध्यता नहीं है कि भाई हाँ आपने ये चीज़ देनी है, इतना देना है। वहाँ पर इस टाइप का कुछ भी नहीं है। यथाशक्ति तथो दानम, पूजा करे भगवान गोलजू एक फूल में प्रसन्न होने वाले हैं। वो कॉल किया होता है उन लोगों ने, तो देना पड़ता है। भाई अपना मुंह बिगाड़ रखा है तो करना देना पड़ेगा, नहीं तो भ्रम हम ही को हो जाएगा। ठीक है हाँ, तो ये है ये 10 दिन का। उसके बाद में हम जो है 11 तारीख को वहाँ पर जो है महाअष्टमी मनाएंगे, नहीं 10 तारीख को महाअष्टमी मनाएंगे और उसके बाद 11 को नवमी और दशमी जो है हम इकट्ठे मना रहे हैं। क्यों ऐसा इसलिए मना रहे हैं, नवमी सवेरे के टाइम पर है और उसके बाद में 10 बजे के बाद दशमी लग जा रही है। रात को हरेला काटने के टाइम पर हमको दशमी चाहिए, तो दशमी तीर्थ चाहिए। देवता को भोग लगाना होता है रात में, त्रिकाल पूजा के बाद में जो है देवता को भोग लगाना होता है, हरेला काटना होता है। उसके लिए हमको दशमी चाहिए। अगर हम दशमी का इंतजार वहाँ पर करते हैं तो उस टाइम पर जो है रात्रि पूजा के बाद में जो है एकादशी लग जा रही है। इसलिए हमको एक दिन पहले दशमी की सवेरे घर को आ जाना है और दशमी जो है अपने घर में मनानी है। वहाँ की दशमी नवमी को ही हो जाएगी। ठीक हो गया हाँ। और धन्यवाद गुरुजी।